डालचंद्र सोनी जी, पंकज पांडे जी भोपाल से। आप दोनों के एक जैसे प्रश्न थे। आप एक का है पूर्ण शरणागति कैसे प्राप्त होगी और एक है जीवन में पूर्ण बेपरवाही कैसे आएगी। जैसे हमको ये पता हो कि अमुक वस्तु चाहिए, हमारी क्षमता नहीं है, तो जिसके पास है वो हमको दे सकता है, और हमारी क्षमता है नहीं, तो फिर क्या होगा? यही हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं? तो हमको सुख चाहिए, हम मरे ना, अमरत्व चाहिए, कभी दुख का लेस ना मिले। सबके अंदर चाह देख लो, आप अपनी चाह देख लो, सबके अंदर सुख चाहिए, सुख, और मैं मरूं कभी ना, ये चाहिए ना। थोड़ा रिलैक्स, शांति है, ये सब हमारे भगवान के लक्षण हैं। सुख सिंधु, शांता कारम, भगवान नित्य विनाशी चिदानंद, तो हम उनके अंश हैं, तो यही चाह रहे हैं, तो इसकी प्राप्ति उन्हीं से होगी। आज तक कोई धन संपत्ति वैभव पद अधिकार प्राप्त करके ना शांत हुआ है, ना सुखी हुआ है, ना विनाशी हुआ है। पूरा सब टोटल में देख लो आप, और हमारी मांगे यही है, शांति रहे, सुख रहे, हम कभी मरे ना, मृत्यु का भय, बेपरवाही ये आ जाए। अब अपने में सामर्थ्य नहीं है तो क्या करें? तो जहां से मिलता वो मिलता है भगवान से। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मिलती ना, जहां भगवान की शरण में हो गया तो सुखी मीन जहां नीर अगाधा, तिमी हरि शरण न एको बात, परम सुखी, परम शांत और अविनाशी का चिंतन करते हुए वो परम पद में आरूढ़ मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है। पहले हम में असमर्थता का बोध हो, तब शरणागति बने। अभी तो हम सुन सुना के कहते हैं, असमर्थता तो लगती नहीं है। अंदर से देखो, अंदर से अहम देवता अभी अपना अधिकार जमाए बैठे हैं, तो इसीलिए समय लग रहा है। अभी अहम समर्पित हो जाए प्रभु को, तो अभी शरणागति का रंग आ जाए। और यह अहम समर्पित होता है प्रभु का नाम जप करने से, सत्संग सुनने से। संतों का जब संग करते हैं तो तिनकी संगति रहित जाति कुल मद सब नंसय, सब प्रकार के अहंकारों का नाश भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से हो जाता है। यदि सत्संग हो, नाम जप हो, और हमको सुख की चाह, अमरत्व की चाह कि मरू ना कभी, और शांति की चाह दृढ़ हो जाए, तो शरणागति की तरफ उतर पड़े। रही कि बेपरवाह निर्भय, तो अभी हम 4 आदमी आपको दे दे कि पीछे से भी बिना देखे गोली मार देंगे, आपका कहीं ये अमंगल नहीं होने देंगे। आप बेपरवाह होने लगेंगे ना कि बहुत बड़ा रक्षक हमारे साथ लगा है, बेपरवाह होने लगेंगे। इतना बड़ा हमारा संबंधी है, सब व्यवस्थाओं कर रहा है, बेपरवाह होने लगेंगे ना। तो भगवान का नाम, भगवान की शरणागति। अम्बरीश जी को पता नहीं था कि सुदर्शन चक्र हमारी रक्षा में। दुर्वासा जी ने जे हुई कृत्या पैदा की थी, सुदर्शन प्रकट हो गए, कृत्या को भस्म करके दौड़ाया दुर्वासा को त्रिभुवन में। जो नाम जप रहा है भगवान के आश्रित, उसको पता है, आज ही सत्संग में था, भगवान का नाम महाबाहो। महाबाहो जहां भी हो वहीं आप उनकी भुजा के अंतर्गत हो, उनकी भुजा के अंतर्गत हो। अभयद भुज दंड मूल, ऐसे भगवान अपने भक्त को रखते। अब क्या भय, क्या भय? तभी निर्भय होता है ना, जब भगवान का दृढ़ भरोसा हो जाता है। शरणागत पुष्ट होने पर निर्भय, निश्चिंतता, निशोक, विपरीत भावना का त्याग, संशय का त्याग, ये स्वाभाविक हो जाता है। पर शरणागति तभी होती है, अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। अब मेरे में कोई बल नहीं रहा। शरणागति तभी प्रकट होती है जब गजराज जो था, ग्राह ने पैर पकड़ा, पूरा बल लगा रहा है, उसके समुदाय के भी उसका सहयोग कर रहे हैं। बहुत समय तक युद्ध चला, जब देख लिया समुदाय छोड़कर चला गया, अब मेरे में बल नहीं रह गया, और जो ग्राह है वो जलचर जीव है, वो प्रतिपल बलवान हो रहा है, और ये थलचर जीव, इसका प्रतिपल बल क्षीण हो रहा है। अब देखा कि ग्राह मुझे मार ही देगा, तब उसको पूर्व भजन के बल से, ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, और उसको याद आई हरि, अब केवल हरि बचा सकते हैं। हे हरि,
बच गए, निर्भय हो गया। भगवान आ गए, एक हाथ से उसकी सूंड पकड़ी, उसे निकाले, सुदर्शन से उसका खंडन कर रहे दोनों। द्रौपदी जी को जब तक पांडवों का भरोसा सबका था तो भगवान को नहीं पुकारा। जब देखा कि अब सुनेरी मैंने निर्बल के बल रहा, अब पुकारा हे द्वारिका वासिन गोविंद, तो यही भगवान पट बन करके। तो शरणागति तब पुष्ट होती है जब अपने में असमर्थता का अनुभव, अर्थात अहंकार हमारा गलित हो। शरणागति का जब स्वरूप उतरेगा तब ये आएगा कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। मैं आपका हूं, हमारी चाह भी प्रकट हो तो आप हमारी चाह के अनुसार मत करना, आप अपनी चाह के अनुसार करना। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। तो सत्संग सुनो, नाम जप करो, भगवान की आज्ञा जो शास्त्रों में है कि ये नहीं करना ये करो, विधि और निषेध उसके अनुसार चलो, तो आपका हृदय धीरे धीरे भगवान की शरण में हो जाएगा। भगवान की शरण में होने पर वो बल जागृत होता है। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर, वो काल से भी भयभीत नहीं होता। ये बातों से नहीं होगा, ये अंदर की स्थिति से होता है, एकदम निर्भय, निश्चिंत, निशोक। जैसे मृत्यु से भय लगता है ना, तो मृत्यु भी श्री कृष्ण है। विभूतियों में वर्णन करते हैं, सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं। जब हमें ये दिखाई दे रहा है कि मेरा प्यारा जिसका जीवन भर चिंतन करते रहे वही मृत्यु रूप में आ रहा है, तो भला भय कैसे लगेगा। कई बार हमने समझाया कि अगर अपने प्यारे के द्वारा कोई भयावह बात भी हो तो हंसी आएगी, भय नहीं आएगा। जैसे एक कोई सरकारी ऑफिसर था, पिस्तौल लिए, तो कई बार सुना है, बहुत पहले से सुनाते रहे, इससे विश्वास होता है। वो एक विनोद में ऐसे पत्नी ने कहा, जब बहुत विलंब हो गए, कहाँ थे, पिस्तौल निकाली, दिखाया, गोली भरी, कंपनी। अरे जाओ, ये सब दूसरे से, ये दूसरे को दबका जाके। बोले क्यों, पिस्तौल असली है, गोली असली है, मैं मार सकता हूं। बोले तुम मार ही नहीं सकते, क्योंकि मैं जानती हूं तुम मेरे प्यारे हो, तुम केवल विनोद कर रहे हो, ऐसा कर ही नहीं सकते। पिस्तौल लगा। अगर भगवान पर अपनापन होता है तो वो अपने प्यारे हैं, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, उनकी ताकत ही नहीं है, वो मंगल भवन है। जैसे सूर्य की ताकत ही नहीं कि उसके सामने अंधेरा टिके, सूर्य तो अंधेरा नहीं, तो भगवान तो अमंगल नहीं, मंगल भवन है। तो उनकी हर चेष्टा में भक्तों को आनंद आता है। प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान से कोई भय था क्या, दौड़ के गए, गोद में चढ़ के बैठ गए, मेरे प्रभु, और सब भयभीत हो रहे थे। हमें मृत्यु से भी भय नहीं लगेगा। जो आपने प्रश्न किया, बेपरवाही वो तभी आती है जब भगवान की शरण में होकर चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के साथ, वो साहत के साथ, वो मस्ती अंदर अलबेली आती है। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, और भगवान से कहो कि हमारी बुद्धि अपने चरणों में लगा लो, तो शरणागति हो जाएगी।